बिना दूध के कैसे बना देते हैं नकली पनीर। फैक्ट्री में बनने वाले पनीर से हो सकता है आपकी सेहत को भारी नुकसान। नकली पनीर आपको पहुंचा सकता है सीधे अस्पताल। फैक्ट्री और कारखानों में धड़ल्ले से चल रहा है नकली पनीर बनाने का धंधा। लेकिन आखिर नकली पनीर बनता कैसे है? कैसे ये पनीर आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है? और दुकान से पनीर खरीदने के बाद कैसे पहचान करें कि वो पनीर असली है या नहीं? जानने के लिए बस बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन भारत में ही किया जाता है। साथ ही भारत में सबसे अधिक पनीर का प्रोडक्शन भी होता है। जब भी फेस्टिव सीजन आता है तो पनीर की डिमांड मार्केट में अचानक बढ़ जाती है। मिठाई की दुकानों से लेकर होटल और रेस्टोरेंट तक हर जगह पनीर का भरपूर मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। इतना पनीर बनने के बावजूद मार्केट में कभी भी दूध की सप्लाई कम नहीं होती। ज्यादा पनीर बनाने के लिए ज्यादा दूध की जरूरत पड़ती है, लेकिन ज्यादातर जगह सिंथेटिक पनीर ही बनाया जा रहा है। सिंथेटिक पनीर या नकली पनीर खाने में बिल्कुल असली पनीर जैसा ही लगता है। सब्जी में या मिठाइयों में इस्तेमाल होने वाले नकली पनीर की आप आसानी से पहचान नहीं कर सकते। चलिए जानते हैं कि आखिर ये नकली पनीर बनता कैसे है। इसके लिए सबसे पहले दूध में से सारी क्रीम को बाहर निकाल लिया जाता है। जब दूध में से फैट और क्रीम निकल जाती है तो बस पानी के समान वो रह जाता है। उसके अंदर कोई भी पोषक तत्व नहीं होते हैं। इसी से नकली पनीर बनाने की शुरुआत होती है। खराब और बेकार हो चुके दूध से अरारोट मिलाया जाता है जिससे कि वो थोड़ा गाढ़ा हो जाए। गाढ़े दूध में पनीर ज्यादा क्वांटिटी में बनता है। अरारोट वही प्रोडक्ट होता है जिसका इस्तेमाल टिक्की बनाने के लिए किया जाता है और ये मैदे से बनता है। अरारोट और बिना क्रीम के दूध को अच्छे से मिलाया जाता है और इसके बाद इसमें फॉर्मेलिन डाला जाता है। फॉर्मेलिन को स्लो पॉइजन भी कहा जाता है। ये लाश को सड़ने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्मेलिन के यूज से नकली पनीर लंबे समय तक फ्रेश नजर आता है। सभी चीजों को मिक्स करने के बाद दूध को फाड़ लिया जाता है और इसके बाद उसमें से पानी को निचोड़कर बाहर कर दिया जाता है। कपड़े में सुखाकर पनीर तैयार कर लिया जाता है। ये पनीर दिखने में तो बिल्कुल असली पनीर जैसा लगता है, लेकिन इसके अंदर न तो प्रोटीन होता है और न ही कोई अन्य न्यूट्रिएंट्स। अक्सर शाकाहारी लोगों को ज्यादातर प्रोटीन लेने के लिए पनीर का इस्तेमाल की सलाह दी जाती है, लेकिन यदि आप इस तरह का पनीर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सेहत बनने के बजाय और ज्यादा खराब हो सकती है। नकली पनीर बनाने का सिर्फ यही एक तरीका नहीं है, बल्कि और भी कई तरीकों से नकली पनीर तैयार किया जाता है। लेकिन ज्यादातर प्रोसेस में बिना मिल्क बिना क्रीम के दूध की मदद से ही पनीर तैयार हो रहा है। कई जगह दूध को गाढ़ा करने के लिए उसमें बेकिंग पाउडर या सोडियम कार्बोनेट मिक्स कर दिया जाता है। इसके बाद दूध को अच्छे से उबाल लिया जाता है। उसमें फैट बढ़ाने और चिकना बनाने के लिए पाम ऑयल मिलाया जाता है। बस इतना करने से नकली पनीर तैयार हो जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से दूध को फाड़ लिया जाता है और फिर उसे होटल और ढाबों में रवाना कर दिया जाता है। इसी पनीर से बनने वाली शाही पनीर की सब्जी आप और हम खूब लुत्फ लेकर खाते हैं। कई जगह तो बिना दूध के ही पनीर बना लिया जाता है। ये बात जानकर आपको हैरानी जरूर हुई होगी कि भला दूध से बनने वाला पनीर बिना दूध के कैसे तैयार हो जाता है। इसके लिए मिलावटखोर मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। मिल्क पाउडर को पानी में मिलाया जाता है और इसके अंदर फिर पाम ऑयल और स्टार्च को ऐड कर लिया जाता है। इसे फाड़ने के लिए नींबू या टाटरी का नहीं बल्कि सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है और आगे का प्रोसेस वही सेम रहता है। ये पनीर भी बिल्कुल असली पनीर जैसा ही नजर आता है। इसके अलावा पानी और रिफाइंड ऑयल की मिलावट से भी नकली पनीर तैयार कर लिया जाता है। आजकल मार्केट में केमिकल्स की मदद से भी नकली पनीर तैयार किया जा रहा है। केमिकल से बनने वाला पनीर आपकी हेल्थ को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। नकली पनीर के सेवन से आपको कई बीमारियां हो सकती हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक नकली पनीर का लंबे समय तक सेवन करने से डायरिया, पीलिया, अल्सर, कैंसर, टाइफाइड जैसी घातक बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा पाचन तंत्र में खराबी, पेट दर्द और सिर दर्द जैसी समस्याओं का होना भी एक आम बात है। आप सोच रहे होंगे कि लोग नकली पनीर बनाते क्यों हैं? इसका सीधा सा जवाब है मुनाफा। असल में नकली पनीर बनाने में बहुत ज्यादा मुनाफा होता है। ये पनीर बनाने में 30 से 50 रुपए प्रति किलो का खर्चा आता है और मार्केट में यह आसानी से 220 रुपए किलो से लेकर 300 या फिर 400 रुपए प्रति किलो तक के रेट में बिक जाता है। केवल पैसों के लालच में मिलावटखोर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नकली पनीर के बारे में ये सब बातें जानने के बाद आपके मन में खौफ बैठ गया होगा और अगली बार पनीर खरीदने से पहले आप शायद कई बार सोचेंगे, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम आपको कुछ ऐसी टिप्स दे रहे हैं जिनकी मदद से आप असली और नकली पनीर की पहचान कर सकते हैं। असली दूध से बनने वाला पनीर दिखने में बिल्कुल व्हाइट होता है। इसका कलर मिल्की व्हाइट होता है। वहीं नकली पनीर में आपको थोड़ा पीलापन नजर आ सकता है। असली पनीर काफी मुलायम होता है जबकि नकली पनीर थोड़ा हार्ड होता है। अब जब आप मार्केट में पनीर लेने जाए तो उसे थोड़ा सा चक्कर देख लें। यदि उसके अंदर दूध की महक आए तो समझ जाएं कि वो पनीर असली है और अगर केमिकल की, सर्फ की या अन्य कोई महक आ रही है तो वो पनीर नकली है। हालांकि आजकल नकली पनीर में असली दूध की खुशबू वाले सेंट भी डाल दिए जाते हैं। पनीर को रगड़कर भी आप असली नकली की पहचान कर सकते हैं। थोड़ा सा पनीर लें और उसे अपने हाथों से रगड़कर मसल दें। यदि पनीर दानों में टूट जाता है तो वो पनीर नकली है। रबड़ की तरह खिंचने वाला पनीर भी नकली ही होता है। असल पनीर खिंचता जरूर है लेकिन बहुत कम मात्रा में। असल पनीर दानों में टूटता भी नहीं है। कुछ और ट्रिक्स की मदद से भी आप असली और नकली पनीर की पहचान कर सकते हैं। जब भी आप पनीर लेकर आए तो उसे पानी में डालकर अच्छे से उबाल लें। अब पनीर को ठंडा होने के लिए छोड़ दें। इसके बाद पनीर के ऊपर आप आयोडीन टिंचर की कुछ बूंदें डालें। यदि पनीर का रंग नीला हो जाता है तो समझ जाएं कि वो नकली पनीर है। नकली पनीर की पहचान करने का एक और तरीका है सोयाबीन के आटे की मदद से आप इसकी पहचान कर सकते हैं। पहले की तरह ही आप पनीर को पानी में उबाल लें। अब उस पानी में थोड़ा सा सोयाबीन का आटा डाल दें। यदि आपका पनीर नकली होगा तो पानी का रंग लाल हो जाएगा। ऐसा पनीर में मौजूद यूरिया और डिटर्जेंट के कारण होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि नकली पनीर के बारे में इतनी सारी बातें तो हमने बता दी, लेकिन यदि हमें नकली पनीर की पहचान हो जाती है तो
उसकी शिकायत कहां पर करें? आप सरकार से नकली पनीर बेचने वाले शख्स या दुकानदार की शिकायत कर सकते हैं। FSSAI या फिर फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मिलावटखोर लोगों के खिलाफ सरकार तुरंत ही एक्शन लेती है। खासतौर पर फेस्टिव सीजन के दौरान इस तरह के गोरख धंधों के खिलाफ एक्शन बहुत बढ़ जाते हैं। एक मिलावटखोर को पकड़वाकर आप कई लोगों की जान बचा सकते हैं। यदि किसी अपराधी के खिलाफ नकली पनीर बनाने के आरोप तय हो जाते हैं तो उसे IPC की धारा 272, धारा 273 और धारा 420 के खिलाफ सजा दी जा सकती है। धारा 272 में नकली चीजें तैयार करने के आरोप में 6 महीने की जेल या 1000 रुपए जुर्माना या दोनों ही सजा का प्रावधान है। वहीं धारा 273 में खाद्य पदार्थों के सेहत के लिए हानिकारक चीजों का इस्तेमाल करने के बारे में लिखा है और इस धारा में दोषी पाए जाने पर भी 6 महीने की सजा और 1000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा धारा 420 के आरोप में यदि तय हो जाते हैं तो उसमें अपराधी को 7 साल की सजा हो सकती है। तो दोस्तों, अब आप जान गए हैं कि आखिर नकली पनीर कैसे बनता है और ये आपकी सेहत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। साथ ही आप नकली और असली पनीर की पहचान करना भी सीख गए हैं। यदि अगली बार आपको कोई दुकानदार नकली पनीर बेचता हुआ नजर आए तो बिना सोचे समझे उसके खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराएं और एक अच्छे नागरिक होने का अपना फर्ज निभाएं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।